Okay, तो अभिषेक्स जनरल एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स फॉर मनीषा। तो देखते हैं अभिषेक के जनरल एनर्जीज क्या है अभी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, सारे के सारे ऑब्सेस्ड पोजेसिव है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है मनीषा, तुम्हारे लिए तो सारे बंदे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मोहब्बत का प्याला लेके बैठे हुए हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। लेकिन इन सब के पास, दोनों के पास चॉइसेस रहती है। इसके पास भी चॉइस है एंड वो एल्विश साहब के पास भी है, रहती हैं चॉइसेस। मतलब वो तो इनको बिल्कुल अपने, मतलब कि कैसे बोलना, कि मनीषा शुड बी देयर इन हिज लाइफ, उनको ऐसा लगता है। दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं इनके पास, लेकिन मनीषा होनी चाहिए उन्हें लगता है। अब अभिषेक का भी ऐसा ही दिख रहा है मुझको कुछ। देखो इनका भी सेम टू सेम आ रहा है बहुत कुछ। देखो, वाह। अभी अभिषेक का कैसा है, अभिषेक को सारा टाइम अब ना, इनको थोड़ी सी आदत सी हो गई है। कैसी आदत हो गई है, मतलब भाई गलत आदत नहीं है, एक होता है किसी किसी की कॉन्वर्सेशन का तरीका होता है, लोगों को समझाना, लोगों से अपनी बातें मनवाना। और अभिषेक का थोड़ा ऐसा है कि वो अपनी अथॉरिटी समझते हैं इन पर, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो उन्हें समझाते समझाते डांटते भी है। डांटते मतलब उनसे डिराइव करते हैं चीज़ें कि यू शुड बी डूइंग दिस एंड यू शुड बी डूइंग दैट। ये इनका ऐसा है। देखिए एग्रेशन में भी आते हैं, है ना, ये भी होता है। और अट्रैक्शन इनको भी भयानक है इनके लिए, पोजेसिव है ये भी। ठीक है। इन लोगों के केस में ऑप्शन है, उसके केस एल्विश के केस में भी ऑप्शन था, अभिषेक के केस में भी ऑप्शन है। उनके केस में भी डेथ का कार्ड आया था, इनके केस में भी डेथ का कार्ड आया हुआ है। तो इन लोगों के बीच में देखिए, उनके साथ भी कोई एक एंडिंग होगी और एक नई शुरुआत हो जाएगी। फिर इनके साथ भी कोई एक एंडिंग और एक नई शुरुआत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों की दोनों के इसमें कॉमन है। और वो वजह क्या है, ऑप्शन। क्योंकि जब चॉइस रहेगी तो मनीषा फिर कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाएगी दोनों के केस में, है ना। तो ये वही वाली बात है। और रहा सवाल इन, ये तो अपनी तरफ से लविंग केयरिंग है, बट इन लोगों ने जो अपना रिलेशनशिप स्टेटस डिक्लेयर किया था, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से भी एक बात ऐसी हो जाती है ना कि ये आप खुल के नहीं फिर बोल सकते हो। लेकिन एक अट्रैक्शन गज़ब का, ये सब चीज़ें दिख रही हैं ये दोनों कार्ड लेकर, ये तीनों कार्ड। ये ट्रैवल कर रहे होंगे तो यू नेवर नो। अगर ये ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो मैसेज करने के बारे में सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, ज़रूरत पड़ती है तभी करते हैं। या फिर उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो मैसेज के थ्रू ही रहते हैं, ऐसा हो रहा है। और उसमें ही कुछ ऐसी बातें हो जाती है जब वो उन्हें ज़्यादा समझाने लग जाते हैं तो फिर उसमें झड़प भी हो जाती है, ऐसा कुछ दिख रहा है इनका। तो येस, आई रियली सी दैट he is also like possessive about Manisha. Okay, so he's got this habit of kind of explaining people things because he feels that, okay, I have more experience than other people, so or I have better knowledge or something, so I can kind of guide Manisha. This is what he feels, and he does that. Okay, and yeah, loving and caring towards Manisha. He's got option also in his life, and he may be in contact with her via messages, or maybe he's traveling, or maybe he's thinking of contacting on and off. He may be contacting, but keeping things to himself. And yeah, possibility that something will be ended here, will be ending. Something between them will be
ending and then some new beginning can happen. और बिकॉज कोई बिगनिंग का कार्ड यहाँ आया नहीं, नो बिगनिंग कार्ड हैज़ कम, बट एंडिंग का आया है, एंडिंग आया है, बिगनिंग नहीं आया है, एक भी नहीं आया उनके इसमें। एंडिंग के साथ एस ऑफ सॉर्ड्स आया था जो बिगनिंग बताता। एस, एस का मतलब अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, एस मीन्स टू बिगिन समथिंग, ओके। एस, न्यू बिगनिंग, इनके इसमें आया नहीं है अभी, पर कॉन्फिडेंट है ये, ओके। अट्रैक्शन भी है, गॉट लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स हर, ओके। तो ये जनरल एनर्जी है, इनकी भी जनरल एनर्जीज में फीलिंग्स आई हुई हैं। ये देखिए, ये फीलिंग्स की कार्ड है, ये फीलिंग का कार्ड है, ये फीलिंग का कार्ड है, ये फीलिंग का कार्ड है। तो इनको भी है उनके लिए, ओके। इनकी आपस में कुछ बातें भी हुई होंगी जिसमें थोड़ा थोड़ा ये हुआ होगा, क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ हुआ होगा, हीटेड आर्ग्यूमेंट टाइप कुछ हुआ होगा दोनों के बीच में। बहुत टाइम से इनके बीच में कुछ आ रहा है ऐसा, ये छुपा रहे हैं, दुनिया को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे एवरीथिंग इज़ ग्रेट बिटवीन देम, लेकिन कुछ वोबली इनके बीच में हो रहा है, वोबल स्पार्ट हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। चलो देखते हैं, अब जैसा वादा किया था फीलिंग्स भी लेंगे, तो फीलिंग्स भी लेंगे। हालांकि इसमें सारे फीलिंग्स ही आए हैं, लेकिन फिर भी मैं लेती हूँ। मनीषा के लिए क्या सोचते हैं अभिषेक भाई, अभी क्या करंट फीलिंग्स है उनकी मनीषा को लेके, अभी क्या करंट फीलिंग्स है मनीषा को लेके। ओके, तो ये आया है, ओके। यस, ऑप्शन तो दिखते हैं मेरे को इनमें, ओके ओके। ओके, तो फीलिंग्स अभी ऐसी है कि यस, मैंने जैसे कहा इनके पास ऑप्शन है ना, और अभी दोनों के बीच में थोड़ी सिचुएशन ऐसी है, थोड़ी नाजुक है, ये कह सकते हैं ये वाले कार्ड्स को लेकर। और ये जा रहा है ना 8 ऑफ कप्स, लेकिन ये वापस आएगा। अभी बीच में मुझे ऐसा लगता है दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर शक हुआ है, और कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिससे फ़िलहाल कुछ ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अट्रैक्शन बहुत है इनको, इनके लिए। मुझे तो इनको, इनके लिए, इनके दिल में इनके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है इनका। आज की रीडिंग में मुझे इनके दिल में मनीषा के लिए बहुत बड़ा फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है यारो। अरे अभिषेक, ये सब क्या हो रहा भाई तुम्हारे साथ? ये ऐसा दिख रहा है इनका, अभी देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन नहीं हो पाएगा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि स्टेटस ही कुछ ऐसा है। देखो ये लोग है, इन लोग बहुत सारी चीज़ इन दोनों को देखो है, ओके ओके ओके। इनको ऐसा लगता है कि ओके ओके, ये भी ऐसा ही फील कर रहे हैं कि इन्हें अट्रैक्शन है मनीषा के लिए, पर इन्हें ऐसा लगता है कि मनीषा की ज़िंदगी में कोई और आ सकता है, मनीषा किसी और के साथ अट्रैक्शन फील कर सकती है, क्योंकि इन लोगों ने अपना रिलेशनशिप स्टेटस जिस तरीके से बताया था उस वजह से एंडिंग अगर हो गई तो ये अपने आप को बिल्कुल अकेला अकेला सा फील करेंगे, बहुत मिस करेंगे, ऐसा ये सोचते रहते हैं। इनको है उनके लिए अट्रैक्शन, अभिषेक को अट्रैक्शन हो चुका है, किसके लिए? मनीषा के लिए अभिषेक को अट्रैक्शन हो चुका है, गज़ब का फिज़िकल अट्रैक्शन हो चुका है, फिज़िकल अट्रैक्शन, यस। तो ये है इनकी फीलिंग्स, ज़्यादा नहीं बोलते, पर ये है इनका, ओके। तो व्हाट आई फील इज अभिषेक इज एक्चुअली फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Manisha. This is his current feeling. So currently this is how he is feeling towards Manisha. But at the same time, both of them, they have might have had some verbal spat, and they have some confusion also between them. Things are not that good between them. Although they may be showing, individually when they are giving interviews or talking to other people, they may be showing as if everything is fine between them. They are on talking terms with each other every day, and all of those things, but I don't see कि बहुत अच्छा दोनों के बीच में है. But he feels he is attracted, but he feels he is going to feel disheartened if something ends between them.
romantically, emotionally. And if Manisha is attracted towards other people, or if there is anyone who's coming towards Manisha, then he may probably feel this way. So he's feeling ki, yeah, Manisha has got someone, romantically connected with her, and he is also possessive about her. So this way he's feeling neglected, abandoned, lonely, you know, left in the cold. दिस इज़ हाउ ही इज़ फीलिंग. इनको ऐसा फील हो रहा है, अरे मैं अकेला रह गया, अरे मनीषा को तो कोई और मिल गया, मनीषा की ज़िंदगी में प्यार आ सकता है, दूसरे लोग आ सकते हैं मनीषा की ज़िंदगी में, मैं तो उनके लिए पोजेसिव हो चुका हूँ, अब तो क्या होगा. ऐसी फीलिंग इनको भी आती है. तो ये है. हालांकि अब दोनों जो हैं, अभिषेक एंड एल्विश, दोनों इनकी तरफ अट्रैक्टेड दिख रहे हैं आजकल मुझे. तो इसके साथ ये रीडिंग ही ख़त्म होती है. आई विल कैच यू अगेन with a fresh topic in a new video. Until then, guys, please do take very good care of yourself. But please don't forget to like the video, share the video, subscribe to the channel, and yes, you can write your comments in the comment section as well. Bye bye.